अरे वाह वाह, खाना बनकर तैयार हो गया। हाँ, मतलब वो तैयारी था ना। मतलब? नहीं, तैयार था मतलब खाना तैयार ही था, लेकिन गर्म करने में वक्त लगता है ना, मतलब हम गर्मा गर्म खा सकेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जल्दी चलो। एक मिनट। गुरुनाथ, इसने इतना सारा खाना बनाया और बेसिन में एक भी खराब बर्तन नहीं है। अरे वाह, मतलब ऐसे कैसे बना लिया? मतलब इन्हीं बर्तनों में बनाया है क्या खाना? हाँ, सब्जी के लिए कढ़ाई नहीं, हाँ, रोटी के लिए तवा नहीं और कोई बर्तन भी नहीं। हाँ माँ, अरे वो बर्तन ना, वो नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे सब कुछ साफ लगता है, इसलिए मैंने वो सब धोकर रख दिए हैं। वाह 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 वाह, बहुत ही सियानी लड़की हो तुम। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, उसे सब कुछ आता है, मतलब वो सब अच्छे से करती है। देखिए, आज का खाना भी ऐसा ही है। अब जाइए ना बाहर। चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ, आपने देखा ही नहीं खाने में क्या बनाया है। अब रहने देना, खाना बनाया है ना, खा लूंगी। अरे मैं नहीं बाहर नहीं, जाती। देखिए ना इसने क्या बनाया है, आइए। हाँ ठीक है ठीक है। क्या है इसमें? अरे वाह, अच्छा बनाया है। पापड़ फ्राई नहीं किया क्या? पापड़? नहीं, वो पापड़ क्या नहीं है थे। गुरु, कहा था ना पापड़ होना चाहिए। हाँ माँ, वो खत्म हो गए हैं ना, मैं लाता हूँ, कल कल लेकर लाएगा आता हूँ। ना? हाँ हाँ हाँ, आप बैठिए ना बाहर, मैं अच्छे से गर्म चल करके चल, लेकर आता हूँ। आजा। ओह शिट! कितनी पूछताछ करते हैं ये लोग। शनाया, अब 2-3 दिनों का सवाल है, वो सब छोड़ो, चलो प्लेट ले लो, चलो। हाँ, अरे क्या हुआ, खाना बना है कि नहीं? अंदर हो रहा है क्या उससे? बना है तो उसने, अब दोनों बाहर लेकर आ रहे हैं। आ रहे हैं? हम्म। अरे वाह, ये लीजिए, खाना तैयार है। वाह, परोसो। हाँ, परोसो। परोसो। मेरा उपवास है। उनको परोसो, सॉरी। मुझे खिचड़ी दो। रुकिए, मैं प्लेट लेकर आता हूँ। हाँ, अरे ये खाना परोस रही है कि भीख दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों परोस रही हो? अरे खाना परोसने का भी एक तरीका होता है। बाएं तरफ रोटी होती है, दाएं तरफ सब्जी होती है, नीचे चावल होते हैं, बीच में दाल होती है और ऊपर से वो कचुम्बर, अचार, पापड़, वो सब होता है। ऐसा तरीका होता है मैडम। ये कहाँ पर होता है? ये वहाँ वहाँ परोसो। कैसे बनाए माँ, जरा बताइए तो। अरे खाने तो हाँ, दे। हम्म। अच्छा बना है। खाने में थोड़ी मिठास है, लेकिन अच्छा है। किसने सिखाया तुम्हें? सीखा मतलब आता है उसे, सब कुछ आता है। अच्छा, ऐसा हाँ, है? सब कुछ अच्छे से बनाती है। तो क्या क्या डाला इसमें तुमने? क्या डाला मतलब, वही हमेशा की तरह माँ, दाल अच्छी बनी है ना, वो इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, मतलब इस तरीके की दाल बनानी हो तो क्या क्या डालते हैं, इसलिए पूछा। अरे बोलो ना, अभी तो मैना की तरह बकबक कर रही थी। अब जवाब क्यों नहीं दे रही है सवाल का? वो पहले पानी डाला, उसके बाद उसमें बेसन। क्या?
दाल में बेसन मिलाया? दाल में बेसन कौन मिलाता है? दाल में दाल की जरूरत होती है। दाल, मुझे दाल ही बोलना था। हाँ, वही माँ, वही बोलना था। खाना तुमने बनाया ना, या कहीं से लेकर आई हो? अरे नहीं पापा, घर पर ही बनाया। बाहर से कहाँ से लाए? इसने खुद बनाया है। खाइए ना, खाइए, आप ये खिचड़ी लीजिए। अरे देखो तो जरा। खाइए ना। राधिका, तुम राधिका? राधिका? तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे बहू, आओ आओ बेटे, आओ अंदर आओ। अपना ही घर समझो। चलो आ जाओ घर के अंदर, आओ। नहीं मम्मी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। कुछ काम था क्या? नहीं पापा, ये रसीद मुझे बाहर मिली थी। मुझे लगा ये आपकी है। आपकी है क्या? कैसी रसीद? यही रमेश भोजनालय। एक साबूदाना खिचड़ी, 10 रोटी, दाल, चावल, सलाद, आलू की सब्जी। आपकी है क्या ये रसीद? क्यों, ये किसकी रसीद है? हाँ? किसकी है रसीद? मुझे तो नहीं पता। बहू रानी, ये रमेश भोजनालय कहाँ है? वो अपनी बिल्डिंग के पास ही है। सुना है गर्मा गर्म खाना मिलता है वहाँ पे। तभी तो सोच रहा था कि इसने खुद से खाना बनाया कैसे। इसने खाना नहीं बनाया, हमें बनाया है। हे भगवान, मुझे बताया कि मुझे घर का सब खाना बनाना आता है और घर का बाहर से लाया है तुमने। ये मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैंने पहले ही बताया था ना, बाहर का खाना नहीं चलेगा। अरे माँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुन, अरे जो लड़की तुम्हारे माँ बाप को एक बार खाना बनाकर नहीं खिला सकती, वो गृहस्थी क्या संभालेगी? अरे ये क्या बात हुई? कितने पुराने ख्यालात हैं आपके। अच्छा, खाना बनाना नहीं आता इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये गृहस्थी नहीं चला सकती। क्या उसके लिए यही योग्यता देखी जाती है? अच्छा 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 अच्छा, फिर हमें ये बताओ, एक घर संभालने के लिए जो भी योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें से कौन सी योग्यताएं इस लड़की में है? बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ। बोलो ना, बोलो। हैं पापा? अरे बोलो ना। तब तक मैं अपने खाने पीने का देखता हूँ। बहू रानी, हाँ पापा। साबूदाने की खिचड़ी बनाओ मेरे लिए, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ ना पापा, खिचड़ी बनके तैयार है। देखा, इसे कहते हैं बहू नंबर 1। चलो अच्छा, बहू तुम चलो, हम आते हैं। वो जरा हम आते हैं। दूर हटो। हाँ। माफी चाहता हूँ। चलो चलो, आ जाओ। अब क्या करें? चलो हम ही खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। अरे शनाया, उस राधिका की आखिर प्रॉब्लम क्या है? सब मैनेज किया था ना हमने। तुम्हारी माँ ने तारीफें करना शुरू भी कर दिया था, बीच में कूद पड़ी। हाँ क्या करूँ मैं उसका, मुझे समझ नहीं आ रहा। शनाया, काम तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम कभी उसे कुछ नहीं बोलते। शनाया सुनो तो। वाह सूबेदार साहब, बिल्कुल सही उपाय सोचा है आपने। क्या करें दादा साहब,
हमारे बेटे के दिमाग में जंग लग गई है। समय रहते तेल नहीं डाला तो जंग बढ़ता ही जाएगा। अरे उस लड़की से प्यार व्यार नहीं करता है वो, सिर्फ आकर्षण है। प्यार और आकर्षण में वो अंतर नहीं कर पा रहा है, उसी में उलझा पड़ा है हमारा बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने। पापा, अब आप वो जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दीजिए ना, 2-3 दिन रहिए ना यहाँ पर। ये कैसे मुमकिन है बेटा? तुम्हें तो पता है वहाँ के लोग काम नहीं करते, सब काम चोर है। पिछली बार भी 1-2 दिन के लिए आए थे, पर रुके थे ना 4 दिन। तो इस बार भी आप बस 2 दिन ज्यादा रह जाइए। हाँ, सच में रह लीजिए। अरे ये भी तो आप ही का घर है। सच कहूँ तो जिद मत करिए हमसे। बहू की जान तो सब में बसी होती है। हमें समझ में नहीं आता ऐसी बात नहीं है, सब समझ में आता है। लेकिन एक बात बताऊं बहू रानी, देखना तुम, एक न एक दिन गुरुनाथ तुम्हारे पास वापस आएगा। अरे आना ही होगा, और नहीं तो क्या, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। हाँ अरे क्या हुआ? अरे रो मत बेटा, हाँ? बहू, ना चुप हो जा, सब देखो ठीक बहू हो रानी, जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है तुम्हें। यही परीक्षा का समय है। शनाया को ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा किसी और की गृहस्थी पे नजर उठा के ना देख पाए वो। सूबेदार साहब, इस लड़की को मैंने 1000 बार बोला है कि रोना मत। अरे बेटी की आंखों से अगर बाप ने आंसू आते हुए देखा ना, तो उसको कितना दुख होता है, ये तो आपको पता ही है। दादा साहब, सच कहूं तो आप अपनी बेटी के जितना मानते हैं हमारी बहू को। आपके जैसा सच्चा पड़ोसी मिला है, तभी तो हमारी बहू यहाँ पे रह पा रही है। आप हमें पराया बना रहे हैं ऐसे बोलकर। अरे राधिका ने हमारे लिए जो किया है ना, उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। और हाँ, मुझे आप ऐसा वैसा मत समझिए। हाँ, आप देखते जाइए, इसको इसके घर में प्रवेश कराए बिना मैं शांति से नहीं बैठूंगा। हाँ, और कोई इधर की बात उधर करे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काका जी, काकी जी, मैं जरा रेवती के घर होकर आती हूँ। पापड़ और अचार घर घर जाकर बेचना है ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है। टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन लेना ही नहीं है। तुम एक नए व्यापार की शुरुआत कर रही हो ना, तो टेंशन नहीं लेना। कोई भी व्यवसाय करते समय नो लॉस नो प्रॉफिट पे पहले शुरू करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। हाँ? पापा, हाँ? आज मैं अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रही हूँ, अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खूब नाम कमाओ, सफल हो। शनाया, मेरी बात तो सुनो। मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे माँ बाप की हाँ वजह मैं से। समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़े दिनों की ही तो बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। क्या थोड़े दिनों की बात है? मैं एक दिन में ही पक गई हूँ। अब एक- मुझसे एक- बात करो ना, फोन क्यों उठा रहे हो? ऑफिस से फोन है, 1 मिनट रुको। हाँ पानवलकर जी बोलिए। हाँ हुई मीटिंग? हाँ आपने ही अटेंड की ना? श्रेयस ने की? पर मेरे निकलते वक्त श्रेयस ने बोला था कि मीटिंग आप अटेंड करोगे। फिर वो कुछ भी कहेगा, लेकिन प्रेशर तो है ना। डील करते वक्त कुछ कम ज्यादा हुआ होता तो कौन होता रिस्पॉन्सिबल? नहीं पानवलकर जी, एक मिनट, मैं ऑफिस में आकर ही आपसे बात करता हूँ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। तुम मुझे अकेले छोड़कर जाओगे? बच्चा, आई एम सो सॉरी, बहुत जरूरी काम है, मैं यूं गया और यूं आया। यारी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज प्लीज। सुनो ना, तुम एक काम करो, घर पर नहीं रहना है तो तुम कहीं बाहर जाओ ना, मॉल में जाओ, शॉपिंग करो या कोई फिल्म देखो। अकेले? अकेले क्यों? ईशा को फोन करो, ईशा को लेकर जाओ ना, चाहिए तो मैं आते वक्त तुम्हें पिकअप करता हूँ। हाँ ओके डन, मैं चेंज करके आती हूँ। अभी चेंज मत करो ना, तुम साड़ी में अच्छी लग रही हो। नहीं यार, इसमें मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। अगर माँ पापा आ जाएंगे तो दोबारा तकलीफ होगी। चलो जल्दी। सारे काम हो गए ना? नहीं ना, अभी थोड़ा बाकी है। रेवती, ये रंग कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया। राधिका, ये कलर्स कितने अच्छे होते हैं ना?
कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है इनमें। रेवती, मुझे क्या लगता है बताऊं क्या? किसी की भी जिंदगी बेरंग नहीं होनी चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। दिख रहा है मुझे, गुरुनाथ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम्हें उसकी चिंता हो रही है अभी भी। रेवती, आखिर पति तो पति ही होता है ना, हमें उनकी कुछ बुरी आदतों के साथ भी स्वीकार करना होता है। हाँ राधिका, इस बात को यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा। सच में ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए, नहीं तो दोबारा अपना झगड़ा हो जाएगा। ए रेवती, सुनो ना, ये सब बेचकर जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे ना, तो हम लोग एक मशीन खरीद लेंगे पैकिंग करने वाली। लेकिन उसके लिए पैसे जमा करने की क्या जरूरत है? मैं लेके आती हूँ ना, तुम बस मशीन का नाम पता कर लो। अरे नहीं नहीं, कितना करती हो तुम मेरे लिए। कभी कभी लगता है कि ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं। राधिका, इसमें एहसान वाली क्या बात है? मैंने कहा था ना, ये सब मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, जिंदगी में ना बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता, समझी? अब मेरे ही काम को देख लो ना, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है मुझे, फिर भी कभी भी कोई काम नहीं रुकता। रेवती, तुम तो मुझे हमेशा बताती थी, बस मैं ही नहीं समझ पाई। एक पत्नी के लिए सिर्फ उसके पति का नाम काफी नहीं है, मेहनत करके उसे अपनी प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिरता पाना जरूरी है, तभी वो औरत अपने अस्तित्व को बना सकती है। मिस्टर गुरुनाथ, कुछ कारणों से कल आप जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे, वो मीटिंग श्रेयस ने अटेंड की और मुझे वो सब पता है पानोलकर जी, आप पॉइंट पर आइए। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। श्रेयस ने अपने एक न्यू प्रोडक्ट का पैकेज क्लाइंट को दिखाया और वो डील क्लाइंट को पसंद आई है। अच्छा, गुड। क्या है वो पैकेज? सर, पहले के पैकेज के अनुसार वो पैकेट 50 रुपए में आ रहा था, लेकिन मेरे सुझाव के तौर से दिए चेंजेस की वजह से वो पैकेट अब 49 रुपीज 50 पैसे में आएगा। मतलब सिर्फ 50 पैसे कम किए हर पैकेट के पीछे। यस सर। और क्लाइंट को ये डील पसंद आई। मिस्टर गुरुनाथ, ऐसा है ना, मार्केट में लोगों की जो मेंटलिटी होती है ना खरीदारी करने की, मतलब देखिए, अगर राउंड फिगर में हमें किसी को चीज बेचनी हो तो वो इतनी जल्दी पसंद नहीं की जाती, लेकिन वही चीज अगर आप ऑड फिगर में बेचते हैं तो ज्यादा पसंद आती है। हाँ, ये चीजें दूसरों को तुरंत नजर नहीं आती है, लेकिन श्रेयस ने लोगों की परचेस करने की मेंटलिटी को बराबर समझा है। गुड, वेरी नाइस श्रेयस। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा कच्चा है। तुम बहुत होशियार हो, लेकिन बात यह है कि हम हमेशा नजदीकी फायदा देखते हैं और दूर का नुकसान हमें दिखाई नहीं देता। वैसा ही कुछ हुआ है। नहीं, मैं समझा नहीं गुरुनाथ। पानोलकर जी, आपको तो समझना चाहिए था। बहुत ही सीधी बात है, अगर हम हर पैकेट के पीछे 50 पैसे छोड़ रहे हैं तो हमारा पर पैकेट 50 पैसों का लॉस नहीं हो रहा। कमाल कर रहे हैं गुरुनाथ, 50 पैसों के लिए क्या सोच रहे हैं आप? कीमत क्या है आज 50 पैसों की? सही कहा आपने, 50 पैसों की क्या कीमत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पानोलकर जी, ऊपर ऊपर से देखा जाए ना तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 50 पैसों से क्या होगा, लेकिन हम एक सीधा हिसाब लगाते हैं। ओके जेनी, हेल्प मी विद दिस। यस सर। हर पैकेट के पीछे अगर 50 पैसे छोड़ दिए जाएं और ऐसे 50 पैकेट्स हमने बेच दिए, तो जो हमने छोड़े हैं उन 50 पैसों की कीमत होती है 25 रुपीज सर। 25 रुपए। ऐसे ही 50,000 पैकेट अगर हमने बेच दिए और पर पैकेट 50 पैसे अगर छोड़ दिए तो कीमत होती है 25,000 सर।
25,000 रुपए। और ऐसे 1 लाख पैकेट अगर हमने बेच दिए, पर पैकेट हमने 50 पैसे जाने दिए, तो हमारा लॉस होता है 50,000 रुपए। राइट सर। पानोलकर जी, 50 पैसे छोटे लगते हों, पर 50,000 छोटी अमाउंट तो नहीं है। और कोई भी बिजनेसमैन एक भी नया पैसा नहीं छोड़ता। एक बात का ध्यान रखो श्रेयस, हम जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने का सोच रहे हैं वो 100-200 में नहीं, लाखों में बेचा जाता है। इसलिए अगर हर पैकेज पे अगर हमने 50 पैसे छोड़ दिए तो अल्टीमेटली होने वाला लॉस लाखों में नहीं, करोड़ों में हो सकता है। और ये किसी भी कंपनी को पसंद नहीं आएगा, राइट? तो अगली बार ऐसे आइडियाज लाते समय थोड़ा फोकस करना, ऑलराइट? बाकी आइडियाज अच्छे हैं इसके, सिर्फ फोकस थोड़ा और चाहिए, ओके? आई एम सॉरी गुरुनाथ, दरअसल ये बात मेरे दिमाग में आनी चाहिए थी, नहीं आई। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, इट्स ओके। इसका आइडिया बहुत अच्छा है, सीख जाएगा धीरे धीरे। आपसे वो जरूर सीखेगा। और तुम निराश मत होना, हमें ऐसे आइडियाज की जरूरत तो पड़ती है। हाँ, थैंक यू सर। ऑलराइट देन, लेट्स गेट बैक टू वर्क। पानोलकर जी प्लीज। जेनी, मुझे आगे के कामों की लिस्ट दे दो। सर गिव मी अ मिनट।